वेलकम बैक। तो हम बद्रीनाथ के तरफ आए नरसिंह बद्री के बाद। तो ये रास्ते में योगा ध्यान बद्री पड़ता है, पांडुकेश्वर एक छोटा सा गांव के नज़दीक। तो आते ही हमने एक लॉज में एक कमरा लिया। उसके बाद ये मैंने थोड़ा बहुत टाइम लैप्स वीडियो भी बनाई। तो योगा ध्यान बद्री आप कर सकते हैं दर्शन, जब आप बद्रीनाथ के तरफ आ रहे हैं तो एक बद्री दर्शन वहाँ भी हो सकते हैं आपका। तो हम जहाँ रहे थे वो एकदम मंदिर के पास थे, तो इसके बाद हम मंदिर दर्शन करने भी चले जाते हैं। मंदिर एकदम कमरे से ही दिख जाते थे, तो मैं ये मंदिर देख रहे थे। मंदिर का टाइमिंग ऐसा रहता है, सुबह 4:30 में मंगला आरती शुरू होते हैं और दोपहर के 1 बजे तक खुला रहते हैं। फिर शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहते हैं। फिर शाम का जो आरती है 6:30 बजे। तो हम ये लॉज में जो कमरा लिया था, एक्चुअली हमारा यहाँ रहने का एक कारण था कि हमें नीलकंठ देखना था। और मेरे साथ जो गए हुए थे तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि इस जगह से नीलकंठ का बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है बोल के। तो हम रात भर रुके रहे नीलकंठ देखने के लिए। काफ़ी ठंडा था बद्रीनाथ, मई के महीने में भी। पे मेरे साथ जो गए थे उन्होंने कहा भी कि मतलब नीलकंठ का देखना और एक बद्री का दर्शन होना, या मान लो शिव को खुद देखना बराबर है। तो मैं एकदम क्यूरियस होके बैठ रही थी कि कब नीलकंठ दिख जाए, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें नीलकंठ दिख ही गए। तो वो देखने के बाद हम सो गए, क्योंकि सुबह हमें माना भी जाना था। यहाँ से कितना दूर है बता? वो सामने है, बस वहाँ से जाना है। माना जो है इंडिया का फर्स्ट विलेज है, तो लोग यहाँ ज़्यादातर सरस्वती नदी, वैस गुफा और गणेश गुफा देखने जाते हैं। तो आप लोग भी देखिए कि माना गांव कैसा है। छोटा सा गांव था पर बहुत ही सुंदर था। अच्छा, आप अगर माना जा रहे हैं और सरस्वती नदी, वैश गुफा और गणेश गुफा जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो आप अगर किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक सुविधा है कि वहाँ पे पीठ में कैरी करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, वही आगे गेट में जहाँ आप गाड़ी से उतरेंगे। तो ये सुविधा यूज़ करके भी आप लोग घूम सकते हैं माना गाँव। माना ऐसा जगह है जहाँ पे आपको सरस्वती नदी दिख जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रयागराज में जाके मिल जाते हैं जब गंगा और यमुना के साथ और त्रिवेणी संगम बन जाते हैं, तब सरस्वती नदी तब वहाँ नहीं दिखाई देते आपको ज़मीन के ऊपर। माना में काफ़ी सारे लोग सरस्वती नदी को देखने के लिए ही थोड़ा नीचे कष्ट करके भी उतर जाते हैं। सरस्वती गुफा देखने के बाद मैं व्यास गुफा गई थी। तो लोगों का मानना है कि इसी गुफा में बैठ के व्यास जी ने महाभारत और 18 पुराणास लिखे थे, जब गणेश जी ने इन सब बारे उनको वर्णन किया था। ये फिर गणेश गुफा है जो व्यास जी की गुफा से थोड़ा सा नीचे है।
फिर रूम में लौटने के बाद फिर वही एक कोशिश नीलकंठ को देखने के लिए, पर उस दिन भी क्योंकि पूरे दिन बारिश हुए थे तो इतना अच्छे से पीक दिखाई नहीं दिए मुझे। फिर थर्ड डे में जिस दिन हमें निकलना था उस दिन सुबह जैसे मानो कि पूरे बद्रीनाथ चाहते थे कि मैं नीलकंठ को देख के जाऊं, तो इतना सुंदर दिखाई दिया रूम से। और बद्रीनाथ के काफ़ी पास एक और जगह है चरण पादुका करके, क्योंकि इतने दिन 2 दिन बारिश हो रहे थे और नीलकंठ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने चरण पादुका जाने का सोचा भी नहीं था। पर जब लास्ट डे में इतना अच्छा वेदर हुआ और खुल के नीलकंठ जब दिखाई दिया मुझे, तो मैंने चरण पादुका भी जाने का ठान लिया। चरण पादुका बद्रीनाथ मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर ऊपर है और ये 3380 फीट पर है। तो ऐसे लोगों का मानना है कि जब वैकुंठ से विष्णु जी पहली बार धरती में आए थे तो उन्होंने वहाँ पे पाँव रखे थे, तो अभी भी एक पत्थर में विष्णु जी का चरण का पादुका है, तो लोग वहाँ जाके बहुत आस्था के साथ पूजा भी करते हैं। 10 साल आगे भी बद्रीनाथ में इतना कुछ नहीं था बोलते हैं लोग, पर अभी देखिए कि बद्रीनाथ इतने भरे पड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे दुकानें भी आ गए हैं। तो पर फिर भी अभी भी जब बर्फ़ पड़ती है विंटर्स में तो ऐसा कह रहे थे कि लोग कि यहाँ बद्रीनाथ में कोई नहीं रह सकते, इतने ठंड पड़ते कि ये सारे पूरे बद्रीनाथ खाली पड़ जाते हैं और लोग जोशीमठ के तरफ जाते हैं। और फिर जब स्प्रिंग टाइम में फिर जब यात्रा खुलने से थोड़ा टाइम आगे वो लोग ऊपर आ जाते हैं। आइए फिर भी तो जो नीलकंठ को अभी तक मैं सिर्फ होटल के बालकनी से देख रही थी, उस नीलकंठ को मैं इतना पास आके देख रही थी, तो बहुत ही अच्छा भी लगा। तो ये नीलकंठ पहाड़ के एक बहुत ही अच्छा 2 कहानी सुना मैंने वहाँ पे जब मैं बद्रीनाथ में थी। तो ये ऐसे बोलते हैं कि लोग पहले नीलकंठ पहाड़ जब नहीं थे तो जो पुजारी बद्रीनाथ में पूजा करते थे वही जाके केदारनाथ में भी करते थे, तो यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था जो सीधे केदारनाथ जाते थे। अभी भी बोलते हैं कि वो रास्ता है, पर और काफ़ी सारे लोग उसको ढूंढने में लगे हुए हैं और ट्रैक करके ढूंढने में लगे हुए हैं, पर काफ़ी मुश्किल है और इतना आसान नहीं है ये जो रास्ता बद्रीनाथ से केदारनाथ यहाँ से होके। तो तब जब नीलकंठ नहीं हुआ करता था तो एक ही पुजारी बद्रीनाथ से केदारनाथ जाते थे। तो जब ऐसा करते थे तो पुजारी घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट होते थे, तो उनके जो वाइफ थे उनके लिए इंतज़ार करते थे खाना खाने के लिए, तो वो बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि जब तक उनके वो हस्बैंड नहीं आते थे तो वो अपना खाना नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने भगवान को
शिव को पूजा करके उन्होंने जब बोला कि उनके जो पति है ऐसे लेट से आ जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ पूजा करना है, तब शिव ने उनका प्रार्थना सुन के तो ये नीलकंठ खड़े किए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से बद्रीनाथ में अलग पुजारी रहेंगे और केदारनाथ में अलग पुजारी। और दूसरा कहानी था नारद मुनि का। अब नारद मुनि का तो अपने स्वभाव से ही मतलब थोड़े से चंचल है, तो उन्होंने क्या कहा कि शिव जी को जाके उन्होंने सुनाया कि देखो जो पुजारी बद्रीनाथ से आते हैं ना, वो ना आपका पूजा बिना खाए कुछ खाए तो करते नहीं है। वो लोग रास्ते में जब आ रहे होते हैं तो वो फल वल खाते हैं, तो आपका पूजा तो वो लोग व्रत रख के नहीं कर रहे। तो तब जाके शिव ने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, चलो देखते हैं। तो जब शिव ने वहाँ पे एक बोलते हैं कि एप्पल का पेड़ लगाया रास्ते में, बद्रीनाथ से केदारनाथ के तरफ के रास्ते में, तो देखा नारद जी ने भी कुछ छल किया होगा, कुछ हुआ होगा कि पुजारी ने वो फल इतना अच्छा दिख रहा था कि उसने उठा के खा लिया। तो जब खाया तो नारद ने बोला शिव जी को कि देखिए ऐसा करते हैं, पंडित ऐसे करके खाते हैं और तब जाके आपके यहाँ केदारनाथ में आके पूजा करते हैं। तो तब से बोलते हैं कि शिव जी ने वहाँ नीलकंठ खड़े किए। तो ये दो कहानियाँ हैं जो मुझे वहाँ जब बद्रीनाथ में थे तो लोगों ने मुझे सुनाया कि नीलकंठ कैसे वहाँ आ गए। तो चरण पादुका भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो वहाँ पे लोग ना यहाँ आके कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर जाने के टाइम में मैं और एक बार चरण पादुका का अच्छे से दर्शन कर लेती हूँ क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ था और इस समय मुझे खाली मिला, तो मैं एक बार और दर्शन करके नीचे जाती हूँ। तो ऐसे नीलकंठ को छोड़ के तो मुझे आने को मन ही नहीं कर रहा था। तो जैसे मैं नीचे उतर रही थी, मैं बार बार मुड़ कर देख रही थी, फिर थोड़ा बहुत वीडियोस भी बना रही थी। तो यहाँ पे एक दो आप ऐसे टेंट्स जैसे देख सकते हैं। वहाँ पे कोई संत महाराज जी भी रहते हैं। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं फिर नाश्ता करती हूँ। और इस दिन हमें बद्रीनाथ से निकलना भी था, 9 बजे के करीब हमें और दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ जाना था। तो मैं फिर जल्दी से आके अपने कमरे की तरफ चली जाती हूँ और फिर वहाँ से हम अपने दूसरा डेस्टिनेशन था जोशीमठ से थोड़े ऊपर आदि बद्री के तरफ। మనం పెట్టుకుంటే అన్నప్రదానం మన జరిగితే లేదంటే
अब हम जा रहे हैं हमारे 5वीं बद्री की तरफ, जो है आदि बद्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।